वन थिंग सर इस क्लास में सर आप प्लीज, ओके सर रिकॉर्डेड है सर, मैं बात कर लूंगी बाद में। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं कि जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, खासकर जानकीर्स को, टुडे वी विल फाइनलाइज गिव फाइनल टच टू जानकीर्स। तो जानकीर्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आपको धैर्य से सुनना है। एक एक चीज को मैं लेकर के चल रहा हूँ जिसमें मैं आपको बात करूंगा। सबसे पहला चीज की मैथ्यू आर्नोल्ड, एक क्रिटिक है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कि कीट्स एज अ पोएट इज abundantly and enchantingly sensuous। अगर आपको याद होगा कि कीट्स इज अ सेंसुअस पोएट, यह वर्ड यूज किया जाता है। तो कीट्स इज अ सेंसुअस पोएट, यह जो सेंसुअस वर्ड है यह किसकी देन है? मैथ्यू आर्नोल्ड की देन। मैं फिर से बता दूं, अगर एक क्वेश्चन आता है कि किसने कहा है कि कीट्स वाज अ सेंसुअस पोएट, तो जो सेंसुअस शब्द है यह किसकी देन है? मैथ्यू आर्नोल्ड की देन है। आप यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है कीट्स एज अ पोएट इज एबंडेंटली इनफ, पर्याप्त मात्रा में, एंड इंचेंटिंगली सेंसुअस, वह क्या है? अपने में काफी ज्यादा सेंसुअस है। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो कीट्स की जो हाइपीरियन आई थी, जो हाइपीरियन हम लोगों ने बात किया था, कीट्स का हाइपीरियन वाज पब्लिश्ड कंट्रेरी टू द विश ऑफ द आथर। आथर नहीं चाहते थे, मतलब जो जॉन कीट्स से नहीं चाहते थे कि पब्लिश हो, लेकिन वह पब्लिश होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जॉन कीट्स की वह कौन सी रचना है जिसको वो नहीं चाहते थे कि वह पब्लिश हो, तो वह किसके कहने पर पब्लिश हुई है? यू विल कम टू नो कि वह जो है कहने पे क्या, उनके डिजायर या उनके उसके अगेंस्ट में ही जाती है। तो कीट्स हाइपीरियन वाज पब्लिश्ड कंट्रेरी टू द विश ऑफ द ऑथर, टू द विश ऑफ द ऑथर के अगेंस्ट में जाकर के वो पब्लिश होती है। शेली रिगार्डेड इंडीमियन, शेली ने जो है इंडीमियन को जो रिगार्ड किया है द सेवरेस्ट ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस, उन्होंने इसको ये रिगार्ड किया हुआ कि यह सेवरेस्ट ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस है, यह अपने में एक्सीलेंट है, इसमें किसी तरह का कुछ नहीं, मतलब यह अपने में ग्रेट वर्क है। इस चीज को उन्होंने कहा, इंडाइमियन को कहा है। अगर ये चीज आता है कि किस पोयम को आपके शेली कहते हैं कि द सेवरेस्ट ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस, की निश्चितता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ यह कहा जा सकता है कि यह अपने में एक्सीलेंट पीस ऑफ लिटरेचर रहा है, देन रिमेंबर दैट यह बात किसने कही है? पीपी शेली ने कही। मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूं कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने जॉन कीट्स को सेंसुअस पोएट का दर्जा दिया हुआ है। कौन सी क्रिएशन जॉन कीट्स की उनकी डिजायर के खिलाफ पब्लिश होती है? उसका नाम हाइपीरियन। If the question comes कि which work of John Keats published against his wish, then that was what? Then that was the Hyperion। शेली ने उनके किस वर्क को ये कहा कि द सेवरेस्ट ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस, यह कौन सा क्रिएशन रहा है? यह आपका जो है इंडाइमियन रहा, उसमें उन्होंने कहा। उसके अलावा आप देखेंगे कि जॉन गिब्सन लॉकहार्ट, ये क्रिटिक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन गिब्सन लॉकहार्ट, उन्होंने जॉन कीट्स को ये कहा कि वह कॉकनी पोएट थे, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री को उनको या उसमें उस ग्रुप में शामिल करने वाले या कहने वाले लोगों में किसका नाम है? जॉन गिब्सन लॉकहार्ट। सो यू विल कम टू नो कि जॉन गिब्सन लॉकहार्ट क्रिटिसाइज्ड जॉन कीट्स एज कॉकनी पोएट, COCKNEY, एज कॉकनी पोएट। उसके बाद आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि कीट्स ने यह भी कहा कि हिज हार्ट वाज नॉट ब्रोकन बट इट वाज स्टार्व्ड। बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि कभी उनका जो है हृदय टूटा नहीं बल्कि हमेशा भूखा था। स्टार्व आप कह सकते हैं, भूख उनको हमेशा लगी थी, मतलब कुछ लिखने का उनके अंदर हमेशा डिजायर थी कि उन्होंने कहा मेरा हृदय कभी टूटा नहीं, बल्कि यह क्या था? यह स्टार्व था, STARVET, दैट इज वर्क फॉर्म, स्टार्वेशन इज लाउड। So again I would like to tell you कि what you find here, you find कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से एक स्टेटमेंट है, वह कौन सा स्टेटमेंट है कि जॉन कीट्स ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हिज हार्ट वाज नॉट ब्रोकन बट इट वाज स्टार्व्ड। उनका जो हार्ट है वह ब्रोकन नहीं था बल्कि यह स्टार्व था। जो स्विनबर्न है, जो उनके दो सीवन जो उनके फ्रेंड थे, उनकी मौत कीट्स की बाहों में हुई है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु डाइड इन द आर्म्स ऑफ जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स की बाहों में सीवर्न की मौत हुई, SEVERN, जो उनके साथ जो है कहाँ पे गए थे? इंग्लैंड छोड़ करके इटली चले गए थे।
और उसके बाद उनकी भी मौत होती है, जॉन कीट्स की भी मौत वहीं पे होती है। स्विनबर्न एक क्रिटिक है और राइटर भी है। स्विनबर्न कॉल्स ओड टू ऑटम परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन, परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन। स्विनबर्न ने कहा कि अगर कोई पोयम कीट्स की जो है परफेक्शन के नजदीक पहुंचती है तो वह एकमात्र पोयम है। वह कौन सा है? ओड टू ऑटम, परहैप्स। और वह क्या है? दैट इज परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन। काउंटर रिकेट ने कीट्स को कहा, कीट्स हैज नो रिलीजन सेव द रिलीजन ऑफ ब्यूटी। कह रहे हैं कि कीट्स ने किसी भी रिलीजन को नहीं बचाया, केवल अगर उन्होंने बचाया, कीट्स हैज नो रिलीजन, कीट्स का कोई धर्म नहीं था, सेव द रिलीजन ऑफ ब्यूटी, अगर उन्होंने कोई धर्म को बचाया तो वह ब्यूटी का धर्म था। अभी मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, देन आई विल टेक सम क्वेश्चन। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल अ सीरियस ब्लेमिश ऑन ब्यूटीफुल पोयम। यह बात किसने कही है? टी.एस. एलियट ने कही है। ये चीज जो है टी.एस. एलियट ने कहा कि ठीक है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल अ सीरियस ब्लेमिश ऑन ब्यूटीफुल पोयम्स। यह एक तरह से क्या किया गया है कि ब्यूटीफुल पोयम्स पर जो है ब्लेमिश किया गया, दोषारोपण किया गया। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उन सब चीजों को आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि सीवर्न जो उनके फ्रेंड थे, जिन्होंने 1820 ईस्वी में इंग्लैंड छोड़ करके इटली जाते हैं, उनकी मौत कीट्स की बाहों में होती। ये क्वेश्चन, कीट्स की मौत खुद इटली में हुई थी, और अभी मैंने कल आपसे बात किया था कि कहाँ उनको दफन किया गया, ऑलरेडी आप जानते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात कही है जो काउंटर रिकेट, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब जिन्होंने लिखा है, काउंटर रिकेट कहते हैं कि कीट्स ने का कोई अपना धर्म नहीं था, अगर उन्होंने किसी धर्म को बचाया तो वह कौन सा धर्म था? ब्यूटी का। कीट्स को सेंसुअस पोएट किसने कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा। कौन सी उनका वर्क था जो उनकी विश के खिलाफ पब्लिश होती है? हाइपीरियन। शेली ने जो है कौन से वर्क को कहा है कि द सेवरेस्ट ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस? इंडाइमियन को कहा है। कॉकनी पोएट कीट्स को किसने कहकर क्रिटिसाइज किया है? जॉन गिब्सन लॉक हार्ट ने क्रिटिसाइज किया हुआ। ऑल दीज थिंग्स आई रिवाइज। टी.एस. एलियट ने कहा है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल अ सीरियस ब्लेमिश ऑन अ ब्यूटीफुल पोयम। यह एक तरह का जो है ब्लेमिश है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स, द फ्रेज इज यूज्ड एंड डिफाइंड बाय कीट्स। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज बीन आस्क्ड इन यूजीसी में। मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स, मेंशन माने घर, एक ऐसा घर जिसमें बहुत सारे अपार्टमेंट हो, मेंशन बड़े घर को कहते हैं। यह जो फ्रेज है, यह एक फ्रेज है, मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स, यह एक फ्रेज है। इस फ्रेज का यूज किसने किया है? जॉन कीट्स ने किया। और इन्होंने उस समय ये चीज कहा था, ही स्पीक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। किसके लिए इन्होंने बोला है? मानव जीवन, क्योंकि मानव जीवन खुद अपने में एक बड़ा घर है, इसमें बहुत सारे अपार्टमेंट है, बहुत ढंग से जो चीजों को देखा जाता है या चीजों को लिया जाता है। तो मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स, द फ्रेज इज यूज्ड एंड डिफाइंड बाय कीट्स टू फाइंड ही स्पीक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एज मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स। उसके बाद आप देखते हैं उन्होंने कहा कि एक और पॉइंट है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ चेमलियन पोएट्स, एक कॉन्सेप्ट है चेमलियन पोएट्स। यह कॉन्सेप्ट भी किसने दिया हुआ है? कीट्स ने दिया हुआ है, चेमलियन पोएट्स। जो उनकी पोयम ला विली डेम सांस मर्सी थी, ला विली डेम सांस मर्सी सबसे पहले ले हंट की मैगजीन इंडिकेटर में पब्लिश होती। ला विली डेम सांस मर्सी जॉन कीट्स की पोयम है, जो आपने पढ़ा है, ये बैलड है। इसका जो टाइटल है वो लैटिन में है, इसका मतलब है ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। और आपको हमें ये पता है कि उसमें नाइट का और फेरी का अफेयर दिखाया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली मिस फैनी ब्रांड को भी वहां पे प्रेजेंट किया। ला विली डेम सांस मर्सी जो पोयम है, यह ले हंट की मैगजीन इंडिकेटर में पब्लिश होती है 10 मई 1830 ईस्वी को। टी.एस. एलियट ने लिखा कि ग्रेसियन अर्न जो उनका पोयम है, इट इज अ सीरियस ब्लॉड ब्लेमिश ऑन अ ब्यूटीफुल पोयम। जो स्टेटमेंट पहले बोला गया था वही स्टेटमेंट आप यहाँ पर भी पाते हैं। चार्ल्स काउडन क्लार्क, जो आपको याद होगा उनके ट्यूटर के बेटे थे, उन्होंने जो है जॉन कीट्स को फेरी क्वीन की कॉपी किया था। और चार्ल्स काउडन क्लार्क ने ही उनकी मुलाकात लेहंट से, बायरन से और किससे कराई थी? पी.बी. शेली से कराई। सो ये एक पॉइंट कि उनको जो है फेरी क्वीन की कॉपी किसने दी थी? उनको फेरी क्वीन की कॉपी चार्ल्स काउडन क्लार्क ने दी थी। यह चीज आपको ध्यान में रखना। उसके बाद आपने ये देखा कि
जॉन कीट्स ने जब ओड टू ऑटम लिखा तो उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने भाई को अपने दोस्त को जेएच रेनॉल्ड्स को 21 सितंबर 1819 को। और उसमें वो लिखते हैं, आई ऑलवेज समहाउ एसोसिएट चैटरटन विद द ऑटम, कि मैं जो है चैटरटन से हमेशा तभी जो है एसोसिएट होता हूँ जब ऑटम का समय आता। आई ऑलवेज समहाउ एसोसिएट चैटरटन विद द ऑटम, सॉरी, मैं चैटरटन को हमेशा ऑटम से जोड़ता हूँ। जैसे ऑटम डाउनफॉल लाता है या आप देखेंगे पतझड़ का महीना, वैसे ही चैटरटन जो है जल्दी दुनिया को छोड़ करके चले गए थे, तो उन्होंने उसको चीज को कहा। मैंने जितनी बातें बताई मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा कि जो जो क्वेश्चंस है। ठीक है, मैं फिर से एक बार तीसरी बार मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरी बार मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैथ्यू अर्नाल्ड ने जॉन कीट्स को ये कहा है कि कीट्स वाज अ सेंसुअस पोएट। उनका जो स्टेटमेंट है वह ये है कि कीट्स एज अ पोएट इज एबंडेंटली एंड इंचेंटिंगली सेंसुअस। पोएट के रूप में कीट्स अपने में पर्याप्त मात्रा में उनमें क्या है, सेंसुअसनेस मौजूद है। तो जो सेंसुअस पोएट का तमगा है, जो सेंसुअस पोएट का टाइटिल है, ये जॉन कीट्स को किसने दिया है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने दिया। कीट्स की हाइपीरियन नाम की जो रचना है वह उनकी डिजायर या उनकी विश के खिलाफ पब्लिश हुई है। कीट्स हाइपीरियन वाज पब्लिश्ड कंट्रेरी टू द विश ऑफ द ऑथर। ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद है कि जॉन कीट्स को किस क्रिटिक ने कॉकनी पोएट कह के संबोधित किया। जॉन कीट्स को कॉकनी पोएट कह के जॉन गिब्सन लॉकहार्ट, उधर भी जॉन कीट्स है, क्रिटिक का भी नाम जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने। इतना आप मैच कर सकते हैं कि इनको कॉकनी पोएट किसने कहा, जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ने उनको क्रिटिसाइज किया और कॉकनी पोएट कह के एड्रेस किया हुआ। फिर मैं आपको बता दूं, कीट्स ने कहा कि मेरा दिल नहीं टूटा बल्कि हमेशा भूखा रहा, हमेशा उसमें एक चाहत रही कुछ करने। उनका स्टेटमेंट है, हिज उन्होंने कहा कि माई हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन, सॉरी, इट इज सेड अबाउट कीट्स, उन्होंने नहीं कहा, किसी ने कहा कि हिज हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन, उनका दिल कभी टूटा नहीं, बट इट वॉज स्टार्व्ड, बल्कि यह क्या था, हमेशा भूखा था। यह किसके बारे में कहा जाता है, जॉन कीट्स के बारे में कहा जाता है। उनके जो दोस्त थे जिनका नाम सीवर्न था, वह उनकी बाहों में दम तोड़े हुए है। सीवर्न, कीट्स फ्रेंड, डाइड इन कीट्स आर्म्स। स्विनबर्न जो कि पोएट भी हैं और क्रिटिक भी हैं, उन्होंने ओड टू ऑटम को कहा परहैप्स द नियरेस्ट परफेक्शन, मतलब कि परफेक्शन एक ऐसी पोयम है ओड टू ऑटम जो कहते हैं यह अपने में परफेक्शन के नजदीक है। कॉम्पटन रिकेट है, कॉम्पटन रिकेट ने कहा है कीट्स का कोई धर्म नहीं था लेकिन उनका एक ही धर्म था, वह क्या था, ब्यूटी, रिलीजन ऑफ ब्यूटी, उनका ब्यूटी ही उनका धर्म था। और टीएस एलियट ने कहा है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल अ सीरियस ब्लेमिश ऑन अ ब्यूटीफुल पोयम। यह एक तरह का एक पोयम पर यह अप्लीकेबल नहीं होता है, और उस पोयम का क्या नाम है, ओड टू ऑटम का। एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं उसको 2 बार रिपीट करूंगा, वह फ्रेज है, उस फ्रेज का क्या नाम है, मैंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स। मैंशन माने बड़ा सा घर, मेनी अपार्टमेंट जिसमें कई अपार्टमेंट है। यह फ्रेज किसने यूज किया, जॉन कीट्स ने यूज किया। किसके लिए यूज किया हुआ है, जीवन को दिखाने के लिए, कि जीवन एक बड़ा सा घर है जिसमें कई अपार्टमेंट है, जिधर से आप देखना चाहे या जैसे देखना चाहे वैसे जीवन नजर। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि ला बिली डेम सांस मर्सी जो पोयम है, या जो है ले हंट की मैगजीन, और उस मैगजीन का नाम इंडिकेटर है, 1820 ईस्वी में जाके पब्लिश होती है। टीएस एलियट ने जॉन कीट्स की पोयम ग्रेसियन अर्न के लिए ही कहा था कि इट इज अ सीरियस ब्लॉड ब्लेमिश ऑन अ ब्यूटीफुल पोयम, जो स्टेटमेंट पहले दिया गया। एक आदमी जो उनके ट्यूटर के बेटे थे जिसका नाम था चार्ल्स काउडन क्लार्क, उन्होंने कीट्स को कॉपी जो है स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है उसकी कॉपी उन्होंने कीट्स को दी। ओड टू ऑटम लिखने के बाद कीट्स ने जो है एक लेटर लिखा था जेएच रेनॉल्ड्स को, और उसमें वो कहते हैं कि मैं जो है थॉमस चैटरटन की तुलना जो है ऑटम से करता, एसोसिएट। तो दीज थिंग्स यू फाइंड, नाउ इट्स टाइम टू टेक क्वेश्चंस, या कुछ क्वेश्चंस लेने का समय है। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 करूंगा। धर्मप्रिया जी से मैं मुखातिब हूँ, मैडम। हेलो। जी,
जी, मेरा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सी पोयम थी किड्स की जो उनकी डिजायर के खिलाफ पब्लिश हुई? सर हाइपेरियन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ही मैं ले पाऊंगा सब। मैं नीलम मैडम से मुखातिब हूँ। मैडम की who said Keats as a poet is abundantly and enchantingly sensuous? जी सर प्लीज। Who said Keats as a poet is abundantly and enchantingly sensuous? Sensual poet का दर्जा सर या तमगा मैथ्यू Keats को किसी सर मैथ्यू मैथ्यू आर नॉट ठीक है सैड नो। मैथ्यू ओके ओके गुड गुड नाउ शिल्पी मैडम गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अ, किस क्रिटिक ने उनको कॉकनी पोएट कह के एड्रेस किया था या क्रिटिसाइज किया था? कॉकनी पोएट सर स्विनबर्न। नो आई एम गिविंग यू ऑप्शन स्विनबर्न पीबी शेली जॉन गिब्सन लॉकहार्ट सर प्लीज रिपीट अगेन। पीबी शेली स्विनबर्न जॉन गिब्सन लॉकहार्ट सर जॉन इस्बन इब्सन। जॉन गिब्सन लॉकहार्ट ठीक। अखिलेश जी किसके बारे में ये कहा जाता है कि अखिलेश जी किसके बारे में ये कहा जाता है कि हिज हार्ट वाज नॉट ब्रोकन बट इट वाज स्टॉप्ड? अखिलेश जी शिल्पी मैडम आप म्यूट कर लीजिए अपने आप। राजेश जी यस सर, जॉन कीट्स के बारे में। जान के आवाज मेरी नहीं जा रही थी क्या? नहीं सर, कट रही थी थोड़ा सा। ओके ओके जॉन किड्स के बारे में प्लीज म्यूट। राजेश जी यस सर। किस पोएट ने इंडाइमियन को ये कहा है कि द सेवरेस्ट ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस? द सेवरेस्ट ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस हु सेड अबाउट इंडाइमियन? इंडाइमियन के बारे में किसने कहा द सेवरेस्ट ऑफ अल्टीमेट एक्सीलेंस? शैली सर, पीवी शैली। ओके पीपी शैली ने कहा ठीक है गुड। शिवांगी जी से मैं मुखातिब हूँ कि मैडम कीट्स के उस फ्रेंड का नाम बताइए जो उनकी बाहों में दम तोड़ा था। अ फ्रेंड ऑफ कीट्स डाइड इन हिज आर्म्स। सर सीबर्न। सीवन SEVERN सीवन ठीक है ओके। सरफराज जी किसने ओड टू ऑटम को कहा कि परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन? स्विनबर्न। स्विनबर्न का पूरा नाम क्या है? AC स्विनबर्न AC स्विनबर्न यस सर। ओके म्यूट योर। या श्वेता मैडम या हु सेड अबाउट किड्स हैज नो रिलीजन एक्सेप्ट रिलीजन ऑफ ब्यूटी? किड्स का कोई धर्म नहीं, एक ही धर्म है। वह कौन सा धर्म है? दैट इज उन्होंने ब्यूटी को सेव किया। लिग्विस ने, कैजामिया ने, कॉम्पटन रिकेट ने। सर अगेन वो ऑप्शन दीजिए सर। लिग्विस, कैजामिया, कॉम्पटन रिकेट किसने कहा? कॉम्पटन रिकेट। या कॉम्पटन ओके रिकेट। कॉम्पटन रिकेट ठीक ठीक गुड। नाउ शिवांगी वाजपेयी मैडम सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि किसने कहा कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल अ सीरियस ब्लेमिश ऑन अ ब्यूटीफुल पोयम? यह एक पोयम को लेकर के या स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि एक तरह का सीरियस ब्लेमिश है और उस पोयम का जो नाम था ग्रेसियन अर्न। ये स्टेटमेंट किसका है? मैथ्यू अर्नॉल्ड का या TS एलियट का? सर TS एलियट। ओके TS एलियट का गुड। सोनाली मैडम यस सर। इसने एक फ्रेज का यूज किया है मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स और इस फ्रेज का क्या मतलब है? मेंशन ऑफ मेनी अपार्टमेंट्स
सर इसमें सर जो मेंशन सर एक बड़े से घर बिल्डिंग के बारे में जिसमें बहुत से अपार्टमेंट होते हैं, इसमें सर ह्यूमन लाइफ के बारे में सर जॉन कीट्स ने बताया है सर। जान के गुड गुड या निखत निखत द लव एलिडेंस ऑफ मर्सी जो है पहली बार किस मैगजीन में पब्लिश हुई है, उस मैगजीन के एडिटर का नाम? सर ली हंट मैगजीन इंडिकेटर में। ओके, ले हंट की मैगजीन इंडिकेटर में। गुड। अंजलि मैडम? सर my question is कि who gave a copy of Fairy Queen to John Keats for the first time? Who gave a copy of Fairy Queen to John Keats? यस सर चार्ल्स काउडन क्लार्क। ओके गुड गुड, चार्ल्स काउडन क्लार्क। ठीक है, बहुत अच्छा। सारिका मैडम? जी सर। Who was Charles Cowden Clark? His tutor son. His tutor's Son. son. Okay, good. और लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा मनोज शुक्ला जी की। आई थिंक उनकी फैमिली जुड़ी हुई है। और मेरा क्वेश्चन है कि जो ओड टू ऑटम जो जॉन कीट्स ने एक पोयम है, उसके बाद उन्होंने एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में वो लेटर उन्होंने जे.एच. रेनाल्ड को लिखा था। उन्होंने कहा था कि मैं ऑटम की तुलना अपने एक दोस्त से उसको एसोसिएट करता हूँ। उनके उस दोस्त का नाम क्या था? सर थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन। गुड। और मैं अपर्णा जी से जानना चाहूंगा कि अपर्णा जी, कीट्स की वह कौन सी पोयम है जो थॉमस चैटरटन को डेडिकेट है? अपर्णा? यस सर। कौन सी पोयम? विच पोयम? हाइपीरियन, फॉलिंग ऑफ हाइपीरियन, इंडाइमियन? हाइपीरियन, इंडाइमियन। ठीक है। दान सिंह जी? दान सिंह जी? सर यस सर। A thing of beauty is a joy forever, ये लाइन किस पोयम की है? सर प्लीज सर रिपीट सर। A thing of beauty is a joy forever, कोई भी एक खूबसूरत चीज हमेशा हमें क्या करती है? जॉय देती है, प्लेजर देती है। ये कहाँ से लिया गया? सर एंडीमियन सर। या इंडीमियन। ठीक है, गुड। कंचन मैडम, इंडीमियन का सब टाइटिल क्या है? व्हाट इज द सब टाइटिल ऑफ इंडीमियन? सर जी, माइंड में नहीं आ रहा सर अभी। ओके। शिवपाल जी? सर अ पोएटिक रोमांस। गुड, अ पोएटिक रोमांस। ठीक है। अतुल जी? अतुल जी? नॉट गेट। ओके, अब मैं जो है फिर से कीट्स का एक दूसरा सेक्शन शुरू कर रहा हूँ। जितना मैंने ये पहले लिया था मैंने उसको रिवाइज करा दिया है, आपको बता दिया है। एक दूसरा सेक्शन कीट्स का कुछ और स्टेटमेंट है जो बहुत फेमस है, उसको मैं कवर करूंगा। आपको केवल ध्यान से सुनना है। मैं कई एटलीस्ट 2 या 3 बार आपको बता दे रहा हूँ ताकि आंसर मिले, और आप लोग आंसर दे भी रहे। अच्छा है, बहुत अच्छा। एक तो सबसे पहला चीज कि आपको सर हाइपेरियन में जो मीटर होता है वो सर क्लियर करा देना, वो पूछा जाता था ना ब्लैंक वर्क में है हाइपेरियन एंडीमियन, इसमें दिया नहीं सर बुक में। आई हैव डन, आपने शायद कल क्लास नहीं अटेंड किया था। वो लोग हम लोगों ने ये बात किया है कौन सी पोएम हीरोइक कपलेट में थी, कौन सी चीजें किस पे थी। वी ऑल हैव डन। अगर आपने कल, मुझे लगता है कि 2-3 दिनों से इधर क्लास में आप नहीं थे, यस। तो रिमेम्बर दैट कि नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि कीट्स ने जो है लिखा था शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर को उन्होंने लिखा है, क्या लिखा हुआ है? हिज लाइफ वाज एन एलिग्री एंड हिज वर्क्स आर द कमेंट ऑन इट। कि जो कीट्स की
कीट्स ने लिखा कि शेक्सपियर की जो जिंदगी है वह एलिगरी है। एलिगरी क्या होता है, जिसमें दो मीनिंग निकलती है। मैंने आपको बताया कि एलिगरी इज अ टाइप ऑफ narration either in prose or poetry and you find two stories same time। उन्होंने कहा कि जो शेक्सपियर है उनकी जो लाइफ है वह एलिगरी है और उनकी जिंदगी और उनका जो वर्क है वह उनकी जिंदगी का कमेंट, एंड हिज वर्क्स आर द कमेंट ऑन। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। ये बात किसने कही है? कीट्स ने कही है कि हिज लाइफ वाज एन एलिगरी एंड हिज वर्क्स आर द कमेंट ऑन इट। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट जो बहुत बड़ी बात है, डेविड डचेस बहुत बड़े हिस्टोरियन, हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऑथर है। डेविड डचेस ने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अबाउट कीट्स, जॉन कीट्स के बारे में कहते हैं कि ही वाज बोर्न बेटर देन शेली। उनका जो जन्म हुआ था शेली से बेहतर हुआ था, बिकॉज ही डेवलप्ड अ सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन था। कहाँ कहाँ पे था? इन बोथ इन फीलिंग्स एंड क्राफ्टमैनशिप। उनकी फीलिंग में भी था और क्राफ्टमैनशिप में भी था। टू विच शेली नेवर अटेंड, इसको शेली ने कभी भी अचीव नहीं किया। शेली ने कभी नहीं अचीव किया, इसका क्या मतलब? शेली ने अगर अचीव नहीं किया, इसका सीधा सा मतलब, अगर आपको याद होगा कि पीपी शेली क्या करते थे, शेली इलोप कर गए। किसके साथ इलोप कर गए? विलियम गॉडविन की बेटी जो है मेरी शेली के साथ इलोप कर गए थे। तो शेली में वह डिसिप्लिन नहीं था, शेली में वह डिसिप्लिन नहीं था, लेकिन जो है कीट्स में डिसिप्लिन था। इसीलिए डेविड डचेस ने लिखा हुआ है कि ही वाज बोर्न बेटर देन शेली। उनका जो जन्म है वह शेली से बेहतर था। क्यों? बिकॉज ही डेवलप्ड अ सेल्फ डिसिप्लिन। उनमें सेल्फ डिसिप्लिन थी इन बोथ इन फीलिंग एंड क्राफ्टमैनशिप। उनकी भावनाओं में भी सेल्फ डिसिप्लिन थी और क्राफ्टमैनशिप में भी सेल्फ डिसिप्लिन थी। टू विच शेली नेवर अटेंड, जिसको शेली ने कभी भी अचीव नहीं किया। तो कीट्स ने यह बात किसके बारे, सॉरी डेविड डचेस ने यह बात किसके बारे में कही है? कीट्स के बारे में कही है। कीट्स ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा कि शेक्सपियर की जो जिंदगी है उनकी लाइफ एलिगरी से भरी हुई थी और उनका जो वर्क है उसमें उसका रिफ्लेक्शन है, या वो चीजें हम देखते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज कई बार पूछा जा चुका है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है ही इज विद शेक्सपियर। इसका मतलब है कि वह शेक्सपियर के समकक्ष है। ही इज विद शेक्सपियर। अगर ये क्वेश्चन आता है कि किस पोएट को ये कहा जाता है कि वह शेक्सपियर के समकक्ष है या शेक्सपियर से उसकी तुलना की जाती, तो कौन है? जॉन कीट्स है। और यह तुलना किसने किया है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया। और एक चीज, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर कीट्स और लंबे समय तक जिंदा होते तो वो शेक्सपियर से भी आगे होते, जितना कम समय में उन्होंने काम किया। रॉबर्ट ब्रिज है। रॉबर्ट ब्रिज कहते हैं कि कीट्स वाज नॉट मेकिंग एन एलिगरी बट यूजिंग अ लीजेंड। कीट्स जो है एलिगरी का यूज नहीं करते रहते बल्कि एक लीजेंड का, लीजेंड का मतलब कि एक लीजेंडरी कैरेक्टर का उन्होंने यूज किया। उन्होंने कोई एलिगरी नहीं की, दो कहानियां साथ में चल देखे चलने, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे एक लीजेंड का यूज किया हुआ। ये बात किसने कही है? रॉबर्ट ब्रिज ने कही है। हाँ, एक बात मैं अभी जो मैं कह रहा था कि कीट्स जो है शेक्सपियर से भी आगे होते, ये देखिए ये बात आ रही है। और बड़े क्रिटिक हैं मिडिल्टन मरी। मिडिल्टन मरी ने अपनी एक किताब लिखा, उस किताब का नाम है कीट्स एंड शेक्सपियर। ये किताब 1925 में आई है। फिर से मैं बता दूं, क्रिटिक का क्या नाम है? मिडिल्टन मरे। मैं आपको एक बार शेयर करके मैं लिख दे रहा हूं, और ताकि आप ये समझिए कि जो जो क्रिटिक का नाम है वो क्या नाम है? मिडिल्टन मरे। MIDDLETON, मिडिल्टन मरे, MURRY। दिस इज द नेम ऑफ द क्रिटिक। जो मिडिल्टन मरी हैं, इनकी एक किताब है, और उस किताब का क्या नाम है? उस किताब का नाम है कीट्स एंड शेक्सपियर। किताब कब आई है? 1925। इसमें उन्होंने कहा है कि कीट्स वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर सक्सेसर्स। कीट्स जो है शेक्सपियर के सक्सेसर, जो शेक्सपियर के उत्तराधिकारी थे, उनमें से अगर सबसे कोई महान है तो वह कौन रहा? कीट्स रहे। तो मैंने बताया कि कीट्स शेक्सपियर से भी आगे निकल सकते थे अगर वो जिंदा होते, तो उनकी तारीफ में कई बातें हुई। एक बात तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कि कीट्स जो है शेक्सपियर के समकक्ष है। कीट्स
विद शेक्सपियर करके, या किड्स इज विद शेक्सपियर। दूसरी बात जो है मिडिल्टन मरे कहते हैं कि कीट्स वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर सक्सेसर्स, कीट्स एंड शेक्सपियर अलाइक बिकॉज दे आर प्योर पोएट। कीट्स और शेक्सपियर दोनों समान है क्योंकि दोनों विशुद्ध रूप से पोएट, बिकॉज दे आर प्योर पोएट। यह बात किसने कही है? यह बात मिडिल्टन मरे ने कही। उसके बाद जो है एक और आपको ध्यान में रखना है कि एक लेटर जो है एमी लॉवेल को, कीट्स ने एक लेटर लिखा था एमी लॉवेल को, इन अ लेटर टू एमी लॉवेल, AMY एमी लॉवेल LOWEL, नवंबर 22, 1817 को उन्होंने लिखा था। उन्होंने कहा था कि व्हाट द इमेजिनेशन सीजेस, कल्पना क्या चीज सीज करती है, आप कह सकते हैं कि सीज कैप्चर करती है। व्हाट द इमेजिनेशन सीजेस एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी इमेजिनेशन के थ्रू आना चाहिए वह चीज क्या होना चाहिए? ब्यूटी होना चाहिए। ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। ब्यूटी और ट्रूथ को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इमेजिनेशन का मतलब ये नहीं कि हम केवल कल्पना की बातें कर रहे हैं और वो हकीकत नहीं। उन्होंने कहा कि जो ट्रूथ है वह कल्पना से ही होता है, रियलिटी जो है ये तो हम केवल अपनी इन्हीं आंखों से देख रहे हैं। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट है जो उन्होंने लिखा था इन अ लेटर टू एमी लॉवेल। Keats write what the imagination sees as beauty must be truth. The imagination may be compared to Adam's dream. Imagination की तुलना जो है एडम के ख्वाबों से की जा सकती है। इमेजिनेशन की तुलना किससे की जा सकती है? एडम के ख्वाबों से, एडम्स ड्रीम, जो एक ख्वाब एडम ने देखा था उससे। He awoke and found it truth. जब उन्होंने जो है जब वो जागे तो वो सत्य पाए। However it may be for a life of sensation rather than thought. हाँ, ये हो सकता है कि यह लाइफ में रोमांच लाता है ना कि थॉट को जन्म देता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। ये बात किसने कही है? एमी लॉवेल ने कही हुई है। कब कही हुई? नवंबर 22, 1817 कभी चीजें। और आप वो क्या देखते हैं? कीट्स राइट व्हाट द इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। द इमेजिनेशन मे बी कंपेयर्ड टू एडम्स ड्रीम। ही अवोक and found it truth. However, it may be or for a life of sensation rather than thought. These things remember कि यह बात किसने कही है? कीट्स ने कही है। और किसको लेटर में लिखा? एमी लॉवेल को लेटर में लिखा। उसके बाद उन्होंने एक और लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने लेटर टेलर को लिखा था। इन अ लेटर टू टेलर, उनको लिखा था अक्टूबर 1818 में। वो कहते हैं कि आई वॉज नेवर अफ्रेड आर फेल्योर, मैं ना तो कभी डरा और ना ही मैं असफल हुआ। फॉर आई वुड सूनर फेल, मैं इस चीज से जो है नहीं डरा कि मैं शीघ्र ही फेल हो जाऊंगा। देन नॉट टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट, और मेरी ये भी कोई इच्छा नहीं थी मैं महान लोगों में मेरी गिनती हूँ। ये बात उन्होंने लिखा। किसको लिखा? एक लेटर, और वो लेटर उन्होंने टेलर को संबोधित किया था, TAYLOR। टेनिसन ने कीट्स के बारे में कहा है कि द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 19th सेंचुरी। ये एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19वीं शताब्दी के सबसे महान पोएट अगर कोई है तो वह कौन है? जॉन कीट्स है। यह बात किसने कही है? टेनिसन ने कही। और कौन आदमी कहते हैं कि कीट्स इज विद शेक्सपियर, मैथ्यू अर्नल्ड? दोनों स्टेटमेंट दोनों विक्टोरियन एज के पोएट है और दोनों ने कीट्स के बारे में ये कही है। कौन ये कहता है कि कीट्स शेक्सपियर के जितने भी उत्तराधिकारी थे उनमें से सबसे महान उत्तराधिकारी अगर कोई हुआ है, जॉन कीट्स हुए हैं? ये बात किसने कही है? मिडिल्टन मरे ने कही है। इसने कहा है अपनी एक किताब जिसका नाम कीट्स एंड शेक्सपियर। उसके बाद है कि कीट्स ने एक कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसका नाम है निगेटिव कैपेबिलिटी, और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने लिखा था अपने एक लेटर में जब अपने भाई जॉर्ज और टॉमस को एड्रेस कर रहे थे। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका कि निगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने किसमें दिया? एक लेटर में दिया, और तब दिया जब वो अपने भाई जॉर्ज और टॉमस को एड्रेस करके उन्होंने लिखा था। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं निगेटिव कैपेबिलिटी है क्या। निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डिनाई या व्हेन यू आर गोइंग टू किल योर ईगो, जब आप अपना ईगो किल करेंगे और उसके बाद आपके माइंड में ये आएगा कि अनडाउटली सारे लोग दुनिया के जो भी प्राणी हैं उन सबका इंपॉर्टेंस है। इट मीन्स दैट की रिजेक्शन ऑफ द ईगो, निगेशन या किलिंग ऑफ द ईगो, निगेटिव कैपेबिलिटी जो कि नकारात्मक विचार है उसको किल करना है और हर चीज को इंपॉर्टेंस देना है। देन यू विल बी कैपेबल टू सी द ब्यूटी इन अदर्स। निगेटिव
कैपेबिलिटी, सम नेगेटिव थॉट जो कि हमें कैपेबल नहीं बनाता किसी पार्टिकुलर चीज को जो है देखने का या समझने के। तो निगेशन, रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ व्हाट, रिजेक्शन ऑफ नेगेटिव थॉट, किलिंग ऑफ नेगेटिव थॉट। ये बात उन्होंने किसमें लिखी है? ये बात उन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी का जो उनका कॉन्सेप्ट है, उन्होंने 21 दिसंबर 1817 को लेटर लिखा अपने भाई जॉर्ज और थॉमस को उन्होंने लिखा हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे कि एक और पोयम है, एक और क्रिटिक है W.R. गुडमैन। W.R. गुडमैन ने कहा कीट्स ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू हेवन, शेली फ्रॉम हेवन टू अर्थ। कीट्स ने अपनी यात्रा जमीन से आसमां की ओर शुरू की और शेली ने अपनी यात्रा आसमां से जमीन की ओर शुरू की। ये बात किसने कही है? W.R. गुडमैन ने कही है। कीट्स आगे लिखते हैं कि आई फाइंड आई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पोइट्री, मैं बगैर पोइट्री के जीवित नहीं रह सकता। आई बिगैन विद अ लिटिल बट हैबिट हैज मेड मी लेवियाथन, मैंने जो है बहुत छोटे से शुरू की लेकिन लास्ट में मेरी हैबिट ने मुझे लेवियाथन बना दिया। लेवियाथन एक कैरेक्टर है जो फॉरगेटफुलनेस में चला जाता है, अपनी दुनिया को भूल जाता है और एक दूसरी दुनिया जो पोएटिक वर्ल्ड है। अगर आपको याद होगा पहले वो डॉक्टर बनना चाहते, उन्होंने उसको त्याग दिया, उसको त्यागने के बाद एक दूसरी दुनिया बसा ली, वो पोएट की दुनिया, इसीलिए उन्होंने अपनी तुलना किससे की है? लेवियाथन। अगर कभी पूछा जाता है लेवियाथन क्या है, लेवियाथन इज अ कैरेक्टर जो कि कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस, ऑब्लिवियसनेस सिचुएशन में चला गया। If poetry comes not as naturally, अगर पोइट्री नेचुरली नहीं आती, as leaves to a tree, जैसे कि जो है leaves to a tree, जैसे जो है पेड़ों में पत्तियां आती हैं, it had better not to come at all, तो बेहतर यही होगा कि पोइट्री जन्म ही ना। बहुत ही खूबसूरत इमेज उन्होंने लेके कही है कि जैसे नेचुरली जो है पेड़ों में पत्तियां पनपती हैं, उगती हैं, वैसे नेचुरली पोइट्री दिल से आनी चाहिए। अगर ऐसे पोइट्री नहीं आती है तो बेहतर है पोइट्री ना आए या ना लिखी जाए। हाइपीरियन जो उनकी पोयम है उसको जो है कार्लाइल ने कहा है कि फीनिक्स बर्थ ऑफ सोसाइटी, या सोसाइटी में एक नई चीज को जन्म देने वाली है, रीबर्थ का। जो इसाबेला पोयम है, इसाबेला इज अ लव स्टोरी बिटवीन इसाबेला एंड हर लवर लॉरेंजो। इसाबेला और लॉरेंजो के बीच का दिखाया गया है, जिसमें जो है उसका जो लवर है लॉरेंजो वो किल कर दिया जाता है इसाबेला के भाई के द्वारा। दैट इज अनदर थिंग, उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप देखते हैं कीट्स ने लिखा है आई थिंक आई शैल बी एमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माय डेथ। उन्होंने लिखा है कि ऐसा लगता है कि मैं अपनी मौत के बाद ही इंग्लिश पोएट की कैटेगरी में जो महान पोएट है उसमें शामिल हो पाऊंगा। ये बात उन्होंने पहले लिखा था। एक उनके जो दोस्त थे ब्राउन, जो है ब्राउन ने लिखा है, फ्रेंड ऑफ कीट्स ने लिखा इट वाज द फेरी क्वीन दैट फर्स्ट अवेकेंड हिज जीनियस, कि अगर कीट्स के अंदर जीनियस कोई चीज जगाती है तो वह क्या था? वह जो है आपका फेरी क्वीन। फेरी क्वीन ने ही कीट्स के अंदर जीनियस को जगाया। मिडिल्टन मरे लिखते हैं कि कीट्स कमिटेड हिमसेल्फ स्ट्रिक्टली, परसिस्टेंटली, अनफ्लिंचिंगली टू लाइफ एंड डेथ, टू लाइफ एंड हैड द कैपेसिटी टू सी एंड टू फील व्हाट लाइफ इज। तो मिला करके उन्होंने ये लिखा मिडिल्टन मरे ने कि कीट्स कमिटेड हिमसेल्फ स्ट्रिक्टली, कीट्स ने अपने आप को पोइट्री के लिए ही सबमिट कर दिया। परसिस्टेंटली, दबाव के साथ हर चीज उन्होंने पोइट्री के लिए किया। अनफ्लिंचिंगली टू लाइफ, जो उनकी लाइफ थी वह अनफ्लिंचिंग, उसको थ्रो नहीं किया जा सकता। सब कुछ उन्होंने जो जीवन जिया वो पोइट्री के लिए उन्होंने जिया, उसको कंपोज किया या दिस थिंग्स सिग्निफाई। तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ये चीजें नजर आती हैं। मैं फिर से एक बार आप लोगों से एक एक क्वेश्चन करके मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि ये क्विज का फाइनल, वी आर गिविंग द फाइनल टेस्ट, और आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि व्हेन यू टॉक अबाउट, तो क्या क्या चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैं लूंगा। सबसे पहला चीज मैं धर्मप्रिया जी से मैं जानना चाहता हूँ कि किस पोएट ने कहा है कि ही इज विद शेक्सपियर? धर्मप्रिया। यस सर सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन फिर से। Who said he is with Shakespeare? मैथ्यू अर्नोल्ड या टेनिसन? सर मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ओके, मैं नीलम मैम से जानना चाहता हूँ, नीलम मैम, who said it was the greatest poet of the 19th century? यस सर।
Keats was the greatest poet of the 19th century. Matthew Arnold या Tennyson? Sir, not clear. ओके, कोई बात नहीं है। शिल्पी मैडम? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Who said? Tennyson. Tennyson. टेनिशन। नीलम मैडम, आपने मुझे लगता है आंसर मिल गया है आपको। टेनिशन ने ये बात कही हुई है। टेनिशन ने कहा कि वो 19वीं शताब्दी, Tennyson spoke about Keats, sir, greatest poet of the 19th century. या ब्रिटिश पोएट ऑफ द। अखिलेश जी? यस सर। कीट्स ने निगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कब दिया, और उन्होंने एक लेटर में ये दिया था, वो लेटर उन्होंने किसको लिखा? अपने भाई को लिखे थे सर, 21 दिसंबर 1817। 21 दिसंबर 1817 को उन्होंने लेटर लिखा, अपने भाई को लिखा। भाई का क्या नाम था? जॉर्ज एंड थॉमस। यस। जॉर्ज एंड थॉमस कीट्स। ठीक है, अच्छा आपने बताया। ठीक, मैं राजेश जी से जानना चाहूंगा। राजेश जी? कौन से क्रिटिक वो कहते हैं कि कीट्स ट्रेवल फ्रॉम अर्थ टू हेवन, शेली फ्रॉम हेवन टू अर्थ? मैथ्यू आर्नोल्ड, पीबी शेली, मिडिल्टन मरे, डब्ल्यू.आर. गुडमैन? गुडमैन सर, डब्ल्यू.आर. गुडमैन। या डब्ल्यू.आर. गुडमैन। ठीक, ओके। शिवांगी मैडम? या किस पोएट ने ये कहा है कि आई कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पोइट्री? मैं देखता हूँ कि मैं बगैर पोइट्री के मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। आई बिगन विद अ लिटिल, मैंने पोइट्री थोड़ी सी लिखनी शुरू की, बट हैबिट हैज मेड मी लेवियाथन, लेकिन इस हैबिट ने मुझे लेवियाथन बना दिया। ये बात किस पोएट ने कही? सर जॉन कीट्स। ओके, जॉन कीट्स ने कही। एक फेमस स्टेटमेंट है जो हमें ध्यान में रखना है। ये बात जॉन कीट्स ने कही। ठीक है, म्यूट योर। सरफराज जी, लेवियाथन से क्या मतलब है? सरफराज जी? यस सर। लेवियाथन से क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय लेवियाथन? सर याद नहीं आ रहा। श्वेता मैडम? श्वेता मैडम? यस सर। लेवियाथन से क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन बाय लेवियाथन? हाँ सर, ये लेवियाथन एक कैरेक्टर है जी। सर लेवियाथन एक सर लग कैरेक्टर रहा है जी। हम भी भूल गए। हाँ सर, वही कि लेवियाथन एक कैरेक्टर, पता नहीं सर कोई इसके बात आगे तो कोई ध्यान बात नहीं आ रहा है। हाँ। शिवांगी जी? Yes, sir. Sir, Leviathan is a character of for forgetfulness, Yeah, who forgets everything. Yes, या complete obliviousness. Complete obliviousness या forgetfulness। बहुत अच्छा। और अगर याद होगा कि जैसे लेवियाथन तो एक कैरेक्टर है, ऐसे ही एक नदी का नाम है जिसका नाम लीथ है, LETH, की जॉन कीट्स ने अपनी पोयम ओ टू नाइटिंगेल में उसका जिक्र किया है। लीथ इज द नेम ऑफ रिवर, या ग्रीक माइथोलॉजिकल रिवर, जिसमें कहा जाता था कि वहां पे स्नान करने से आदमी कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस में चला जाता है। तो लीथ और लेवियाथन, ये दो चीजें आपको ध्यान में रखना है, एक रिवर का नाम और एक कैरेक्टर। लीथ एंड लेवियाथन। लीथ, LETH, दैट इज द नेम ऑफ द। नाउ सोनाली मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यस सर। कौन से पोएट है जिन्होंने कहा है कि आई थिंक आई शैल बी एमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ? मैं अपनी मौत के बाद ही इंग्लिश पोएट्स में शामिल हो पाऊंगा। सर जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने कहा। गुड, जॉन कीट्स ने। ठीक है। निखत किसने लिखा हुआ है ये किताब कीट्स एंड शेक्सपियर, और कब पब्लिश हुई है?
सर मिडलेटन मरे ने लिखा है और 1925 में पब्लिश हुई है। ओके गुड। अंजलि मैडम। यस सर। किसने कहा कि कीट्स वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ शेक्सपियर सक्सेसर? शेक्सपियर के जितने उत्तराधिकारी थे उनमें कीट्स सबसे बेहतरीन उत्तराधिकारी। यस सर, इट वाज सेड बाय मिडलेटन मरे। या इट वाज सेड बाय मिडिल्टन मरे। गुड। मिडिल्टन मरे ने ये बात कही है अपनी किताब कीट्स एंड शेक्सपियर में, जो निकट ने बताया था 1925 में। और सारिका मैडम। यस सर। किसने कहा है कि कीट्स को लेकर के कि he was born better than Shelley because he developed a self-discipline in both in feeling and craftsmanship to which Shelley never attained? सर जरा ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन में लीग्विस, कैजानिया, कैंटर, रिकेट, डेविड डचेस। डेविड डचेस शायद। या डेविड डचेस ने कहा है। मैं फिर से सबको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है? डेविड डचेस ने लिखा है कि ही वाज बॉर्न बेटर देन शेली। अगर देखा जाए तो पैदाइशी जो है शेली से बेहतर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप किया और उनके अंदर उनकी फीलिंग में भी सेल्फ डिसिप्लिन थी, क्राफ्टमैनशिप में भी सेल्फ डिसिप्लिन थी, जो शेली ने अचीव नहीं कर पाई, जो शेली को नहीं मिली। ये बात आप देखेंगे। Now just I want to ask मनोज शुक्ला भाई की भी फैमिली में, उनसे जानना चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन है कि इसने ये कहा है शेक्सपियर के बारे में कि his life was an allegory and his works are the comment on it. सर ऑप्शन दे दीजिए। पीबी शेली, जॉन कीट्स, मैथ्यू आर्नल्ड। सर मैथ्यू आर्नल्ड। नहीं, कीट्स ने कहा ये बात। जॉन कीट्स ने शेक्सपियर के बारे में कहा है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट जब सेकंड सेशन मैंने लिया था तो मेरा पहला स्टेटमेंट यही था, कीट्स रोट ऑफ शेक्सपियर, हिज लाइफ वाज एन एलिगरी एंड हिज वर्क्स आर द कमेंट ऑन इट। ओके। एक दो क्वेश्चन और बचे हुए जो मैं लेना चाहूंगा। आरती पाल मैडम से दिक्कत है कि उसका माइक्रोफोन का। अपर्णा। यस सर। किसने लिखा हुआ कि कीट्स वाज नॉट मेकिंग एन एलिगरी बट यूजिंग अ लीजेंड? कीट्स से एलिगरी नहीं बना रहे थे बल्कि वह एक लीजेंड का यूज कर रहे थे। हु सेड दिस स्टेटमेंट या हु गेव दिस स्टेटमेंट? रॉबर्ट ब्रिज ने दिया है, मैथ्यू आर्नल्ड ने दिया। दो ही ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया। सर रॉबर्ट ब्रिज आई थिंक। या रॉबर्ट ब्रिज ने दिया है। रॉबर्ट, ठीक है। ओके। नाउ डांसिंग जी। डांसिंग जी। यस सर, यस सर। जस्ट आई वांट टू नो कि कीट्स ने किसको लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये कहा कि व्हाट द इमेजिनेशन सीजेस एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। बस इतना छोटा ही स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, व्हाट द इमेजिनेशन सीजेस द ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। ऑप्शन आपको मैं दे दे रहा हूँ। टेलर को उन्होंने लिखा था, एमी लॉवेल को लिखा था। दो में से एक आप कोई बता। सर एमी लॉवेल। एमी लॉवेल। एमी लॉवेल। ओके गुड। एमी लॉवेल को। शिवपाल जी। शिवपाल जी। नॉट गेटिंग वॉइस। अतुल जी। या आ गया। नहीं, शिवपाल जी। शिवपाल। हेलो शिवपाल जी। यस सर। या नाउ गेटिंग योर वॉइस। या यू कैन से। माय क्वेश्चन जो आपसे है वो क्वेश्चन ये है कि कीट्स ने एक आदमी को लेटर लिखा, उसने लिखा था आई वाज नेवर अफ्रेड और फेल्योर फॉर आई वुड सूनर फेल देन नॉट टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट। उन्होंने ये लिखा आई वाज नेवर अफ्रेड, मैं कभी नहीं डरा, और फेल्योर या इस तरह से कभी मैं फेल होने की कोई बात नहीं आई कि फॉर आई वुड सूनर फेल, सीख भी फेल। सर भीड़ में हूँ। ओके कोई बात। अतुल जी आप बताइए। Sir, it is a letter to Taylor and it's written in 1818.
John Keats, right? Sir, one more thing, sir. Second session, sir, मैं attend नहीं कर पाया ठीक से और due to the network. या इन दिस वे यू विल कम टू नो कि वी हैव डन। लेकिन एक और क्वेश्चन जब मैं फिर से शुरू से चलता हूँ, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं। धर्मप्रिया मैडम, आपके अकाउंट में क्वेश्चन आ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये बात किसने कही है। किड्स के दोस्त ने लिखा था कि इट वाज द फेरी क्वीन दैट फर्स्ट अवेकन हिज जीनियस। या फेरी क्वीन थी जिसने उनके जीनियस को पहली बार अवेकन किया। ये बात किसने कही? किड्स के दोस्त का नाम क्या? Sir Brown. Yeah, exactly, Brown. Brown. In this way we have done what? In this way we have done John Keats। लेकिन मैं फिर से आपको एक सजेशन दे दे रहा हूँ कि जितना मैंने पढ़ा दिया है ये अपने में ठीक है, लेकिन आप समय निकाल करके कीट्स के जो कोड है 6-7 कोड, उसकी समरी आप जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आप पीजीटी में अपियर हो रहे हैं। और ओड टू नाइटिंगेल की कुछ लाइनें आप पढ़ करके जाइए। ये आपका एक तरह का होमवर्क है या ये चीजें हैं। कल सबसे पहला जो सेशन होगा वो कीट्स को लेकर के ही होगा, लेकिन कीट्स के ओड पर मैं आपसे केवल क्वेश्चन करूंगा, मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा। वही क्वेश्चन जो होगा उसके बाद हम कल कीट्स के बाद पीबी शेली को उठाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नाउ वी हैव डन जॉन कीट्स। और आपको एक टास्क मैंने दिया है कि आपको कुछ नहीं करना है, जॉन कीट्स के जो वर्क हैं उसको आपको, खासकर उनके कोड को आपको रिवाइज करना, उसको आप रिवाइज